वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। श्रीलंका में शुरू हो गया संकट, भारत ने बड़ी मदद करके श्रीलंका की बचा ली जान। श्रीलंका ने किया शुक्रिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई? आपको पता है इंडिया ने यार देश पे नजर रखी हो, जिधर भी कोई संकट आता पहले पहुंच जाए। भाई पड़ोसी, भारत कहता है क्या पड़ोसी हमारे लिए सबसे पहले। ये बात तो है भाई। तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई सब सबसे पहले कौन ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। बड़ी खबर है, श्रीलंका की सरकार ने दुनिया में जब संकट आता है तब असली दोस्त की पहचान होती है और इस बार भी भारत ने वही साबित किया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा संकट के बीच जब श्रीलंका एक बार फिर मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया और यही वजह है कि आज पूरे श्रीलंका में भारत की जय जयकार हो रही है। श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा का ट्वीट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद के लिए आगे आए। हर बार जब हम संकट में होते हैं, भारत हमारा साथ देता है। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, बल्कि एक स्वीकार रोकती है कि भारत और श्रीलंका का रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी का बन चुका है। हर्षा डी सिल्वा ने अपने ट्वीट में एक और बड़ी बात कही। श्रीलंकन सदर का एक्स पर पैगाम लिखा, पाक भारत शुक्रिया वज़ीर आज़म। श्रीलंका ने तमाम मुतल्लिका फरीकैन की कोशिशों को सराहा। श्रीलंका अब वक्त आ गया है कि श्रीलंका सिर्फ मदद मांगने वाला देश न रहे, बल्कि भारत के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाए। उन्होंने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर खुलकर बात करने की जरूरत बताई। इसका मतलब साफ है कि भारत की मदद ने अब श्रीलंका के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। कौमी बड़े रेप्यूटेड इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एम्बेसी का ट्वीट आया है, उन्होंने एक अकाउंट को टैग करके वो ट्वीट लिखा है, वो जानना बड़ा करता है। जरा हम पहले ये सुन लेते हैं। ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजा। यही वजह है कि भारत में श्रीलंका के उच्चायोग ने भी इस मदद की खुलकर तारीफ की। अपने ट्वीट में भारत में श्रीलंका के उच्चायोग ने लिखा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की समय पर मदद इस बात का प्रमाण है कि भारत श्रीलंका की साझेदारी कितनी मजबूत और स्थायी है, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है। अब ये बयान केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख का संकेत है। और बाकी साहब सबसे दूसरी शुक्रिया अदा किया है, तो क्या इस वक्त मददगारी से ईरान है? तो ये बेसिकली इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये उसके तहत भी ये करते हैं। ठीक है ना, नहीं है कि इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया की क्या है और किस तरह। सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है, ये सवाल है। और अगर ये सस्टेनेबल है तो कैसे है, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने भी भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि संकट के समय ही असली रिश्तों की परीक्षा होती है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमें जरूरत थी तब भारत हमारे साथ खड़ा था। अब जरा सोचिए, सत्ता पक्ष, विपक्ष और सरकारी संस्थान तीनों एक साथ भारत की तारीफ कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ये भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन समझने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। क्या बड़ी औकात नहीं है $1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की? लेकिन हमें पाकिस्तान का किरदार डाकिए वाला है। देखिए, हम नागरिक बुज़दिल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते थे। हम एक बड़ा रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल एक स्टांस है जो कि नजर आ रहा है कि भाई हम मीडिया शेमफुल, यानी हम पता नहीं कब संजीदा या चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। वक्त हमने देखा कि गवर्नमेंट का शुक्रिया इन्होंने अपने असेंबली के अंदर शक्र के नारों से की और ये तारीख दफा हुआ था कि किसी मुल्क का असेंबली के अंदर ये शुक्रिया अदा करें उनकी जो MNAs है। क्यों? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि इस जो मामलात हैं, ये जो खित्ते में जंग फैल गई है, इसको किसी ना किसी तरह ये लोग रिस्ट्रेन करें। करवा रहे हैं हम, मसले को हल करवाने, मसले को सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तुर्की भी यही कर रहा है, इजिप्ट भी ये कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इन रहे हैं, खुलकर झूठ बोल रहे हैं। आपसे डॉन पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अखबार है, न्यूज चैनल है, उनका फैक्ट चेक जाकर देख लें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तर्जुमानों ने झूठ बोला है, मुकम्मल तौर पर झूठ। लेकिन इंडिया की अब खोल कर देखे ना, कोई न्यूज चैनल उठाकर देखें, इंडिया इस चीज के ऊपर चीख रहा है कि पाकिस्तान मीडिएट कैसे करवा रहा है और भूखे नंगे इनके पास रोटी नहीं मिलती। अच्छा, बात सच भी कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबराए हॉर्मुज दुनिया के लिए ये 50 किलोमीटर का जो समुद्री रास्ता है, ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। बल्कि एक दोस्त मजाक कर रहा था, कहता है ज्वाइंट फैमिली में जहां पर माँ बाप बहन भाई सारे इकट्ठे हों, वहां पर बीवी के लिए कोई तोहफा खुफिया तरीके से लेकर जाना ऐसे ही है जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजार दें। ये इतना मुश्किल है। तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा फड्डा
और सबसे बड़ा मसला चोक पॉइंट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। लेकिन फॉर इंडिया दैट इज भारत वेरी तो मच रहम इम्पोर्टेंट। नहीं है। हाँ फॉर इंडिया दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज वो समझते हैं कि अगर हमने ये ना किया तो ये काम चाइनीज कर देंगे, हमने ना किया तो ये काम चाइनीज कर देंगे और हमने चाइना को यहाँ पे नहीं आने देना। ठीक है जी, तो दैट इज फॉर देम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने क्या, हमारा जो कनेक्शन है श्रीलंका के साथ वो क्या है, जरूरी है, क्योंकि उनकी सारी की सारी कमिटमेंट ही इस दिन के लिए होती है। इंडिया की जो सारी की सारी जो कमिटमेंट है वो होती ही इस दिन के लिए है। इस दिन से मुराद क्या कि अगर आपके यहाँ कोई मसला हुआ तो हम आएंगे, अगर आपके यहाँ कोई मसला हुआ तो हम आएंगे। सो ये कॉन्क्लेव में और फिर जारी बात है सार्क को भी तो रिप्लेस करना है ना। अब इंडिया कहते हैं सार्क ने क्या देना है, सार्क क्या है, हम सार्क हैं, हम अकेला सारा कुछ देखेंगे। ठीक है ना जी, हम देखेंगे सारा कुछ। सो अब उन्होंने कहा हम देखेंगे, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के अंदर कि ये जो इंडिया ने कोशिश की कि हम अपना करें सारा, अगर ये सार के प्लेटफॉर्म से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सारा खिताब मिलजुल के चीज़ें करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस डोंट लाइक दिस। वो कहते हैं नहीं हमारी इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए, वो कहते हैं हमारे इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए। अब ये हम उनको क्या कह सकते हैं कि जी ठीक है आप अपनी मोनोपोली रखें, हम उसमें कोई वो तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करता है और अपने पड़ोसियों को लेकर भी चलता है। बिल्कुल इसी के तहत दोस्तों भारत ने श्रीलंका को मदद की थी, क्योंकि श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल ये सब चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका में सरकारी ऑफिसों की छुट्टी लगभग 3 दिन तक बढ़ाकर कर दी गई थी। लेकिन जब भारत ने मदद की तो दोस्तों इस समय पूरा श्रीलंका में गूंज उठा थैंक यू इंडिया। यहाँ तक कि श्रीलंका के एम्बेसडर्स, श्रीलंका के लीडर्स, और सबसे बड़ी बात दोस्तों श्रीलंका के ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी भारत को थैंक यू बोल रहे हैं और श्रीलंका सरकार को कह रहे हैं कि ये मदद आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने ऐसे समय में मदद की है जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, और भारत ऐसे टाइम में हमेशा ही हमारे साथ खड़ा रहता है। तो भारत दोस्तों हमेशा ही पड़ोसियों का ख्याल रखता है। ये तो कुछ हमारे पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी है जो भड़काते रहता है और बीच बीच में भारत को मुसीबत उठानी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों श्रीलंका की ओपोजिशन पार्टी से यहाँ एक चीज सीखने वाली है कि जब मामला देश का हो, जब प्रॉब्लम में देश हो, तो उस समय हमें अपने देश का ही साथ देना चाहिए, चाहे देश का रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन। यहाँ कितना अच्छा मिसाल श्रीलंका ने पेश की है, क्योंकि दोस्तों हम अपने देश में देखते हैं कि जब भी कोई मुद्दा होता है, कोई मामला होता है, तो हमारे देश की ओपोजिशन पार्टी दूसरे को ही सपोर्ट करती है, उल्टा धारा ही इनकी बहती है। जबकि जब देश पर मुसीबत हो तो साथ खड़ी होनी चाहिए। खैर आपको क्या लगता है कमेंट कर बताइए। एक बार हुई है वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ भारत इस टाइम भाई सबकी मदद कर रहा है, श्रीलंका की मदद की। उसके तो पीएम ने आगे बोला है कि यार मोदी जी हम जब भी मुश्किल में फंसते आप आ जाते, बिल्कुल आप आ जाती है। भारत कैसा महान देश है, क्या आप लोग हमें अकेला छोड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 2 दफा दे, पहली दफा भी मदद की थी, अब भी आगे आ गए। देख यार मुझे तो शर्म है, ऐसा पाकिस्तानी शर्म आ गई है कि हम पाकिस्तानी भारत से अलग हुए हुए हम क्यों नहीं भाई सब इंसान के बच्चे बन सकते। अगर इंसान के बच्चे बनते, भारत श्रीलंका की मदद करता है तो हमारी ना करता। आज हमारी हालत कुत्ते से बुरी है इस दुनिया में। वजह अगर ये हमारे ना हालात होते तो हमें कचकोल उठाए, हम आज भिखारी और हम में फर्क नहीं है। आज दुनिया पाकिस्तान को बोलती है भिखारी। बिल्कुल भाई साहब क्या फायदा उस चीज का जो भाई साहब दुनिया में इज्जत ही हमारी नहीं है आज। यार आज हम इंडिया के साथ होते तो ये कचकोल उठाना ना पड़ता। वजह जो कचकोल उठा कचकोल क्या मतलब यार, सीधा बोलो कटोरा यार। कचकोल क्या है, यही तो इनके। अब क्या बंदा बोले यार, ये कटोरा उठा के जाते हैं ना, ये इंडिया में ना उठाने देता। इंडिया हमारी दिल खोल के मदद करता, लेकिन भाई हमारे काम अच्छे होते हैं। घी हजम नहीं होता ना हम पाकिस्तानियों को, तो भाई ये फिर देख लो। इंडिया ने हमेशा पड़ोसियों का ख्याल किया, अफगानिस्तान से लेके सरी जितने भी पड़ोसी साथ है वो दूर तक देख अफ्रीका की देशों की मदद। आज भारत ने पेट्रोलों के जासूस जहाज दबो दब भर के भाई सब श्रीलंका भेज दिया। वो यार आज जोर जोर की शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग। यहाँ भेज दिया है, मेडिकल एड भेज दिया। लो श्रीलंका वालों ऐश करो, क्या याद करोगे, भारत तुम्हारे साथ खड़ा है भाई साहब, भारत तुम्हारी मदद करेगा। भारत है तो दुनिया को किसी चीज की फिक्र नहीं है भैया। जिस देश के साथ भारत खड़ा ही समझिए वो भूखा नहीं मरता। मोदी जी खड़ा ही तो वो भूखा नहीं मरता। कसम जिस देश के साथ खलने की खाई हुई है तो भारत उसके साथ खिलौता है। बिल्कुल खड़ा। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम